हेलो मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एक सेकंड बहुत मैम। अच्छे, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैमरास। हो सके तो अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, जो कर सकते हैं। हम पूछना चाहेंगे कुछ थोड़ा सा। चलिए जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। अ, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, हेलो, रेकी नमस्कार सभी को। न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। मुद्रा थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वाटर थेरेपीज, वाटर के बारे में मैम बहुत अच्छा बताते हैं कि सीजन में किस चीज में पानी पीना चाहिए, किस सीजन में किस चीज में पानी पीना चाहिए। मतलब बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू नीतू जी फॉर इंट्रोडक्शन। नीतू जी खुद जो है ना रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं, और बाकी इतनी सारी 34-35 के करीब मॉडलिटी हैं जिनको ये सिखाती हैं, करवाती हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका स्विच वर्ड और कोई जिबो सिंबल्स और ये सब, हमारा भी कोर्स जिबो सिंबल्स का खत्म हुआ है, उससे पहले हमारे एनिमल टोटम का खत्म हुआ है। तो इन सब के बारे में हटके ये सारी चीजें हैं थोड़ी सी लोगों से। और आज जो हम कोर्स ले कह रहे हैं वो भी बिल्कुल हटकर है, वो भी हटकर है। टैरो कार्ड के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन आज का जो कोर्स है उसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और सबके हाथों में होता है वो, और सब उसको यूज कर रहे हैं, सदियों से यूज कर रहे हैं, सदियों से। ठीक है, लेकिन उसके बारे में उसके साथ खेला जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए और यूज किया जाता है, लेकिन क्या प्रिडिक्शन के लिए भी यूज किया जाता है? जी हाँ। तो आज हम अपने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताएंगे। प्लेइंग कार्ड्स, जो हम ताश के पत्ते, कार्टोमेंसी मीन्स ताश के पत्तों से प्रिडिक्शन। तो ताश के पत्ते तो सबने देख रखे, देखिए जब तक मुझे मजा नहीं आ रहा, आप कम से कम 1-2 मिनट अपना वीडियो तो ऑन कर लीजिए। ऐसा भी क्या भाई, आप जब वीडियो ऑन करेंगे तभी तो पता चलेगा मुझे। हम्म। हेलो जी, आपने अच्छा किया, आप अनम्यूट होके एक बार बताएं कहाँ से हैं आप। आज जो हम कोर्स बताने जा रहे हैं वो, ताश के पत्ते तो सबके पास ही होते हैं, घर में खेला भी होगा सबने। ठीक है, उनसे ताश के पत्तों से टैरो कार्ड, आप सब लोगों ने मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइड टैरो कार्ड के बारे में सब लोग जानते हैं। टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या है जिनसे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का रिलेशनशिप, मनी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जॉब, आपके सब चीजों के बारे में, कब होगा, कैसे होगा, क्यों है, कहाँ ऑब्स्टेकल है, इसके बारे में टैरो कार्ड्स का से भविष्य जाना जाता है। लेकिन ऐसे ही ऐसे ही कार्ड्स, टैरो कार्ड्स की जगह हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उनसे हम यही चीज जो हम टैरो कार्ड से सीखते हैं, वही चीज हम कार्टोमेंसी यानी प्लेइंग कार्ड से भी हम कर सकते हैं। क्या आप लिखेंगे कि क्या आप इनके बारे में पहले कभी जानते थे या नहीं? प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिए। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं, एज यू विश। पहले कभी सुना है इसके बारे में? रितु जी, ये आपने भी सुना है पहले? बिट्टू जी मालती है। जी? ये रा कौन है?
हेलो मैम। हेलो। हेलो। नमस्ते मैम। नहीं सुना। नमस्ते। हैं? सुना नहीं मैम हमने ये। नहीं सुना ना? जी। ताश के पत्ते तो खेलते होगे, कभी नहीं, खेला ताश? नहीं मैंने तो कभी नहीं खेले मैम। अरे देखे तो होंगे ना आपने। हाँ वैसे पत्ते देख रखे हैं, मतलब खेले नहीं कभी। ओके ओके। चलिए, अब आप जो है ना जरूर आपकी जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्या है कि ताश के पत्तों में भी छुपा है एक राज, जो कि हमारे को सारी चीजें वो बता सकता है जो कि टैरो कार्ड से हम जान सकते हैं। ठीक है। अंतर इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ताश के पत्ते जो हैं वो 52 ही होते हैं और उसमें 2 जोकर भी होते हैं। तो ज्यादा चमन किसी में 1 जोकर होता है, किसी में ज्यादातर 2 जोकर तो होते ही हैं। और टैरो कार्ड्स में कार्ड होते हैं 78 उसमें माइनर और मेजर आर्काना होते हैं, जो कि हमारे मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं, माइनर आर्काना हमारे माइनर इवेंट्स के बताते हैं। लेकिन जो कार्टोमेंसी है वो हमारे मेजर और माइनर नहीं है, उनमें उनमें सब सिर्फ एक सूट जो होता है, सूट्स होते हैं मतलब एक तरह के कार्ड। जैसे उसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं, एक पान का होता है, एक चिड़ी का होता है, एक ईंट का होता है, एक हुक्म का होता है। जी 4 जी। तरह के कार्ड्स होते हैं, मैम दिखाएंगे। जैसे ये ये ईंट, ईंट के हैं। इनको डायमंड बोला जाता है, डायमंड डायमंड के कार्ड्स बोले जाते हैं ये, इन ठीक है। इनको कार्टोमेंसी में डायमंड बोला जाता है। देखिए डायमंड जैसी शेप है। बिल्कुल। ठीक है, ये डायमंड है। इनको फिर ये है चिड़ी, चिड़ी जिसको हम बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, इनको हम कार्टोमेंसी में कहते हैं क्लब। फिर आ गया हमारा हुक्म, हुक्म को हम कहते हैं स्पेड। और फिर आ गया हमारा पान का पत्ता, पान, इसको हम कहते हैं हार्ट का। तो आठ का कार्ड। इनके नाम अलग अलग हैं। हम हिंदी में कहते हैं पान, जिनको हम कार्टोमेंसी में हार्ट के पत्ते बोलते हैं। सूट्स ऑफ 1 से या 10 तक सूट्स होते हैं, 1 से 4 सूट्स होते हैं मैंने बताया। एक तो हार्ट का यानी पान का, फिर एक चिड़ी का जिसको हम क्लब कहते हैं, एक ईंट का जिसको हम डायमंड कहते हैं, एक हुक्म का जिसको हम स्पेड कहते हैं। ये 4 कार्ड हमारे 4 तरह के। देखिए हमने आपको पहले भी कई कोर्सेज में बताया कि हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और पत्ते भी जो है ना, एक टैरो कार्ड में क्योंकि मेजर होते हैं वो स्पेस के कार्ड होते हैं, लेकिन कार्टोमेंसी में 4 ही हमारे एलिमेंट्स बताए जाते हैं। जैसे पान हो गया हमारा क्योंकि कप्स होते हैं, इनको टैरो कार्ड में कप्स बोला जाता है। और इनको हम कार्टोमेंसी में हार्ट कहते हैं। ये वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, वाटर एलिमेंट। चिड़ी जिसको क्लब कहते हैं, टैरो कार्ड्स में इसको वांड्स कहते हैं, छड़ी जैसे होता है। तो ये फायर का है। फायर मतलब आपकी आग, आपकी जोश, इसको फायर का कहते हैं। फायर कहते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी, देखो चिड़ी हम बोलते हैं लेकिन आप देखेंगे इसमें ये पेड़ के जैसा सा लग रहा है ना। पेड़ बना हुआ है तो फायर, आप कहोगे ना एलिमेंट्स कैसे याद रखेंगे, तो पेड़ है, पेड़ अग्नि देता है, अग्नि जलाने के लिए काम आती है लकड़ी, तो ये फायर एलिमेंट। इनको याद करना ही बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, अब चीजों को आप देख के ही समझ जाओगे। जब समझाएंगे ईट, ईट का डायमंड, देखिए मैम दिखाएंगे डायमंड का कार्ड। देखिए बिल्कुल डायमंड जैसा है। और ये ईट, ईट कार्ड जो है ये हमारा अर्थ एलिमेंट है और ये हमारे फाइनेंस को बताता है। डायमंड क्या मतलब, डायमंड से आप समझ सकते हैं कि कीमती हीरे को कहते हैं। और वो क्या है हीरा, हमारा धन दौलत, प्रॉपर्टी, मनी, बैंक बैलेंस, हमारी जॉब, इसके बारे में बताता है। तो जब हम धीरे धीरे समझाएंगे तो आप इनको समझ जाएंगे। फिर है हुक्म का, जिसको हम स्पेड कहते हैं। हुक्म क्या है, आप देखेंगे कि हुक्म कौन देता है, अथॉरिटी वाला, यानी जो इंटेलिजेंट है। इसको हम कहते हैं एयर का, कम्युनिकेशन का, कमांड करना।
एयर मतलब कम्युनिकेशन, चैलेंजेस हमारे, इंटेलिजेंट, माइंड, स्पीड। तो ये अलग से हम, कौन सा कार्ड आपकी रीडिंग में आता है? जब कार्ड ताश खेलते हैं, 4-5 कार्ड निकालते हैं, 10-12 कार्ड निकालते हैं, कौन से कार्ड आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? पान का आ रहा है या हुक्म, किसका आ रहा है? तो आपकी सिचुएशन बता देते हैं। क्या बता देते हैं? आपकी सिचुएशन, इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है, इस वक्त आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो बिना बताए, बिना डेट ऑफ बर्थ देखे हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो चीज एक्यूरेट हो? तो वो हमारे कार्ड्स देखने के बाद हम किसी के बारे में भी, अगर मैं ये कहूँ कि उस आदमी कोई मेरे पास आने वाला है, कोई प्रिडिक्शन के लिए आने वाला, और मैंने देख लिया कि वो आदमी किस टाइप से का है, और मैंने अपने 5 या 6 कार्ड निकाले, या 12 कार्ड निकाले, या 10 कार्ड निकाले, देख लिया कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है यार, किस सिचुएशन के लिए आ रहा है, क्या उसके माइंड में क्वेश्चन है। इस तरह से हम उन कार्ड से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्शन के लिए कार्ड होते हैं। टैरो कार्ड की तरह से ये भी हमारे प्रिडिक्शन के लिए कार्ड्स होते हैं। जी, ये तो हमने इसके बारे में ब्रीफ बता दिया। अब आप लोग कहेंगे कि इसको सीखने की जरूरत क्या है? ठीक है, टैरो कार्ड्स मैंने सीखे हुए हैं, मैं इसको भी क्यों सीखूं? आपने और भी बहुत सारी चीजें सीख रखी होंगी, न्यूमरोलॉजी भी सीखी होगी या और भी चीजें की होंगी आपने, तो इसको सीखने की जरूरत क्या है? सबसे पहली बात, इजीली अवेलेबल, और इनको मेंटेन करना भी इजी है, कैरी करना भी इजी है। टैरो कार्ड्स को देखो, ये भी है, जब हम इनको यूज करना शुरू कर देते हैं तो ये भी एक हमारे लिए हमारे डिविनेशन टूल बन जाते हैं। संभाल के केयर से इसको भी रखना पड़ता है, लेकिन जितनी देख रेख हमें अपने टैरो कार्ड्स की करनी पड़ती है उससे थोड़ा कम। अब देखो, टैरो कार्ड्स को तो हम होता है हम किसी और को हाथ भी नहीं लगाने देते, छेड़ने भी नहीं देते। वैसे तो हम बोलते हैं कि इनको भी मत दो किसी को, क्योंकि ये आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी नहीं आती है। टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, दूसरे के से कनेक्शन बना, दूसरे के और आ जाता है, तो वो हमारे नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप देखोगे, जब टैरो कार्ड्स अगर किसी ने सीखा हुआ है, अगर वो करता है, आपके कार्ड्स कोई और छू लेता है, कोई और देख लेता है कि मैं देखूंगा, मैं करूंगा, जब दोबारा आप उनको बिना चार्ज किए, बिना उनको धूपबत्ती वगैरह से बिना कि आप प्रिडिक्शन करना शुरू करोगे, तो आपकी प्रिडिक्शन ठीक नहीं आएगी। आपको खुद से ही लगेगा नहीं, एक्यूरेट नहीं आ रही है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, जैसे अब दिवाली पे बड़ा खेला जाता है जुआ वगैरह, ठीक है। आजकल तो मैंने देखा है कि नॉर्मली भी जैसे लेडीज किटीविटी होती है उसमें भी खेलती हैं। तो इससे आप वहां पे बैठ के सिर्फ यस नो की प्रेडिक्शन भी लोगों की निकाल देंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में जाके बता देंगे, ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा सा डेप्थ में भी जाके बता देना सिर्फ इन कार्ड से, तो सोचिए आपका कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अरे वाह। ठीक है, एक उसको फन के उसमें सीख सकते हैं आप कि ठीक है, हम इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठते हैं, सब लोग पिकनिक पे जाते हैं, तो चलो और कुछ नहीं, कार्ड खेल भी लिए और थोड़ा सा आप उनसे अपनी एनर्जी कनेक्ट करके आप उनसे प्रेडिक्शन करना भी शुरू कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, कई बार खासकर गर्ल्स में हमने देखा है, फीमेल्स में देखा है कि कई फीमेल्स होती हैं कि भाई जब हमारा पीरियड्स वगैरह आ रहे होते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम नहीं छेड़ते हैं। उस टाइम पे कोई प्रोडिक्शन के लिए आ गया, बहुत इमरजेंसी है किसी की, तो आप क्या करोगे? मना कर दोगे कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगी? नहीं, आप मना नहीं करोगे, आप अपने इन कार्ड से प्रोडिक्शन करोगे, आप देखोगे इनसे भी आपकी प्रोडिक्शन एक्यूरेट आएगी बिल्कुल। तो सीखना, बाकी आप लोगों की चॉइस है, सीखे ना सीखे, बट हमारी राय में हम तो ये बोलते हैं कि देखिए, इस लाइन में मोस्टली सभी ऑक्युपेशन लाइन में है, तो ये चीजें सबको आनी चाहिए। कई बार कहीं पर ट्रेन में बैठे हुए हैं, वहां अपने साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वहां अपने साथ कार्ड्स को लेके जाने का थोड़ा सा होता है कि कोई आपके बैग में रखे हुए हैं, बैग को कैसे छोड़ के जाएं, वॉशरूम में भी नहीं लेके जा सकते, बैग में कार्ड्स हैं, ठीक है, और यहाँ किसके पास छोड़ के जाएं वो भी प्रॉब्लम है। तो इनको कैरी करना भी बहुत आसान है, वो चीजें वो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये दो चार चीजें जिसके लिए हम इसको सीख सकते हैं। चलिए, एक मजेदार चीज और मैं बात करते हैं आज इसकी हम। अच्छा, आप लोगों को पता है 52 कार्ड्स होते हैं, एक साल में वीक्स कितने होते हैं? 52। 52 वीक्स होते हैं।
मैम मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, और 4 सूट है ये हमारे, है ना? ये 4 ये सूट ये लोग हमारे। ना बिल्कुल भी ना तो अपना वीडियो ऑन कर रखा है इन्होंने, और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। तो ये तो कोई भाई है ना? सीखने की या अटेंड करने की कोई बात हुई नहीं ना। चलिए, मे भी क्या रीजन है हमें नहीं पता क्यों ऑन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 4 सीजन है हमारे, सूट भी 4 हैं। ये सिर्फ खेलने की उससे नहीं बनी है, इनसे रीडिंग आज से नहीं हो रही है, इनसे रीडिंग 13 सेंचुरी से शुरू हो रखी है। 13 सेंचुरी से रीडिंग होती है इन कार्ड से। तो ये ऐसे नहीं बने हुए हैं कि ठीक है प्लेइंग उससे बने हुए, नहीं। हर एक कार्ड हर एक डेट ऑफ बर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत डेप्थ में है ये कार्ड की रीडिंग भी, एस्ट्रोलॉजिकली भी रीडिंग की जाती है इनसे, बहुत ज्यादा डेप्थ में। और अब की बार जो हम भी ये कोर्स लेके आए तो थोड़ा सा और हम इसको और थोड़ा डिटेल में सीख, हाँ अब की बार और थोड़ा सा डिटेल में करवाएंगे, जैसे हमने पिछली बार करवाया था उसे थोड़ा सा डिटेल में करवाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हर सीजन में वीक्स भी कितने होते हैं? 13 वीक्स होते हैं। और हमारे एक सूट में कार्ड कितने हैं? 13 कार्ड्स हैं। तो इस तरीके से ये चीजें बहुत मैच करती हैं, ये मैम सिर्फ आपका इसीलिए। हैंग हो गया। मेरा हैंग हो गया मैम? मेरी वॉइस एक नहीं आ रही थी? आ रही है आप, एक पहले बार हैंग हैंग हो हो गया? गया। हाँ, एक बार हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, देखने के लिए। अब एस कार्ड और फेस कार्ड, दो चीजें बोली जाती हैं इनको, एस कार्ड और फेस कार्ड। एस कार्ड मतलब जो हमारे नंबर्स वाले कार्ड होते हैं। फेस कार्ड हम किनको बोलते हैं? जो हमारे जिसपे पिक्चर बनी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। नंबर से देखना और फिर फेस से देखना, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ये वाले कार्ड्स। कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में, जो भी रीडिंग जो भी क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली जब बताया जाता है। तो ये कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछने आते हैं, जिसके रिलेटेड कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए आता है। अब आप कहोगे इससे किस चीज में हेल्प करेगा ये आपकी? आपका कोई भी क्वेश्चन है लाइफ का, आपका हेल्थ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप है, आपका जॉब का है, बिजनेस का है, इवन स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का हर एरिया कवर होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाएगा। जैसे हम टैरो से कर सकते हैं, सेम एज हम इससे भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स मैम ने अभी आपको बताए सारे, कैसे हम एलिमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, नंबर्स के हिसाब से हम इनको पढ़ेंगे कि 1 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं। न्यूमरोलॉजी में जिस तरीके से नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से इसमें भी नंबर से हम रीडिंग करते हैं। सीजन इसमें बताए जाते हैं, सीजन कौन सा कार्ड कौन से सीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टाइम प्रोडिक्शन इनसे हम कर सकते हैं। इन कार्ड से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं लोगों को। जी मैम। अच्छा, एक और चीज इसमें है जो टैरो कार्ड से थोड़ी सी डिफरेंट है। टैरो कार्ड्स में जो है एक फेस कार्ड जो है ना 4 होते हैं। एक हमारा होता है, मैम 3, इसमें 3 है। इसमें 3 है, हाँ जी, उसमें टैरो कार्ड 4 में होते 4, हैं, टैरो कार्ड में 4 होते हैं। टैरो कार्ड में एक, 4। हाँ, किंग का होता है, क्वीन का होता है, और पेज का होता है, और एक नाइट का होता है। इसमें सिर्फ हमारे 3 ही कार्ड होते हैं। फेस कार्ड जो है 3 ही होते हैं। एक जो जिसको हम कहते हैं, एक तो गुलाम हो गया, बेगम हो गई, और बादशाह हो गया। इसमें एक गुलाम हो गया, लेकिन उसमें होता है पेज यानी यंग लड़का, राजकुमार। और नाइट होता है जैसे हमारा सेनापति, और राजा और रानी। तो टैरो कार्ड्स में 4 होते हैं फेस कार्ड, और हमारे इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो एक तो इनमें ये थोड़ा सा अंतर है। तो इनकी टोटल हो गए 52। जो 2 हमारे जोकर होते हैं, वो हमारे, ये समझो कि आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब हम गेम खेलते हैं
तो हमारा कुछ नहीं होता, जोकर होता तो हम जोकर को लगा देते हैं, उस पे दाव पे लगा देते हैं और हम जीत जाते हैं। तो जोकर भी एक ऑस्पिशियस, अगर मान लो आपके रीडिंग में जोकर भी आ गया तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो दूसरा ये है कि हम ये पूछेंगे कि ये हमारे जो 4 सूट्स होते हैं, 4 तरह के कार्ड होते हैं, जिसमें हमने बताया कि हार्ट का है, क्लब का है, डायमंड का है, स्पोर्ट्स है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हार्ट का है, आपने देखा होगा हार्ट कहाँ है, हमारे इमोशंस में है। हार्ट में क्या होता है, कप, पानी, यानी वाटर, इमोशन, हमारे दिल की बात, हमारी फैमिली, दिल के साथ कौन होती है, हमारी फैमिली होती है। हमारे रिलेशनशिप, चाहे हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारी फैमिली के साथ है, हमारे फ्रेंड्स के साथ है, तो वो बताएगा कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, अच्छे हैं या खराब है। आप इस वक्त सैड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं या क्या है। तो वो जो हार्ट के कार्ड अगर बाई चांस आते हैं, उनका रंग लाल होता है, तो वैसे ये पॉजिटिव कार्ड होते हैं। जितने भी कार्ड होते हैं ना, 2 तरह के हैं, एक तो ब्लैक है और एक रेड है। तो जितने भी रेड कार्ड होते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं, और जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। तो अगर मान लो आपने 10 कार्ड निकाले और 6 आपके आगे रेड कार्ड और 4 आपके आगे ब्लैक वाले कार्ड, तो ये है कि आप 60% आप पॉजिटिव है, 40% चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस कैसे हैं, जैसे चिड़ी का है जिसको हम क्लब कहते हैं, ये वांट्स है। वांट्स मतलब आपका फायर, यानी आपका काम धंधा, क्या एक्शन ले रहे हैं इस वक्त, तेजी से कोई चीज बदलाव हो रही है। यानी फायर में क्या होता है कि आपकी, जैसे हम कहते हैं ना, आपकी फायर स्लो हो गई है। स्लो हो गई है मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया है, या आप कहेंगे कि मेरी फायर बहुत स्ट्रांग है, यानी आप किसी भी काम को, आपकी फायर बहुत स्ट्रांग है, यानी आपकी डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, अच्छे से आपका ब्लड बन रहा है, अच्छे से आप हेल्दी हैं और आप काम को बहुत स्पीड से कर सकते हैं। तो फायर, अब हम आपको इस ढंग से समझाएंगे कि ताकि आपको ये एक एक कार्ड उस समझ में आ जाए। एक्शन कितना ले पाता है, एक आदमी की फायर कमजोर होगी, एक्शन नहीं ले पाएगा। क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप काम को किस ढंग से कर पा रहे हैं, तो फायर उसमें आती है। फिर है डायमंड, इसको हम, ये इसका अर्थ एलिमेंट है, यानी धन दौलत से, ईंट को जिसको कहते हैं, और इसको टैरो कार्ड्स में पेंटाकल्स बोलते हैं, यानी पैसे का, आपकी सिक्योरिटी, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, यानी आप कितना कमा रहे हैं। यानी अगर मान लो 6 ऑफ डायमंड आ गया तो आप कितना कमा रहे हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, माइनस में है, प्लस में है, कितना कमा रहे हैं। आपका अगर मान लो 9 या 10 पेंटिकल्स आ गया या डायमंड आ गया, तो इसका मतलब आप बहुत रिच है, आपके पास खूब धन दौलत है, खूब। इन सब के मीनिंग भी बताए जाएंगे। फिर है आपका हुक्म, यानी स्वॉर्ड, जिसको टैरो कार्ड में स्वॉर्ड्स बोलते हैं और इसमें हम स्पेड बोलते हैं। तो स्पोर्ट्स क्या है, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन यानी बोल चाल, आप किस ढंग से बात करते हैं, किस ढंग से सोचते हैं, आपकी विचारधारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहीं आप कोई लड़ाई झगड़े में तो नहीं है, या आपके सामने कोई चैलेंज तो नहीं आ गया। इन सब के बारे में पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं। फिर इसी तरह से वो 4 मैम ने बताया ना, तो चारों सीजन को भी बताते हैं। जब आप कहेंगे मैम मेरा ये काम कब होगा, मेरी जॉब कब लगेगी, कौन सा कार्ड आया है, वो उस सीजन को बताएगा। फिर हम पूछते हैं कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, यस और नो के कार्ड आएंगे, उससे पता चल जाएगा। मान लो किसी की लड़की की शादी होने वाली है, ठीक है, और शादी में
लड़का देख लिया है उन्होंने, और लड़के कि लड़का कैसा है, और मान लो हमारा डायमंड का कार्ड आ गया, 9 ऑफ डायमंड्स का कार्ड आ गया। मैम एक बार दिखाएंगे 9 ऑफ डायमंड्स का? जी मैम, ये 9 ऑफ डायमंड्स है, ये 6 ऑफ डायमंड्स है। ये 6 ऑफ डायमंड्स है। तो हम कहेंगे 9 ऑफ डायमंड्स, यानी भाई उसके पास पैसा खूब है, धन दौलत खूब है। यानी कोई कहेंगे भाई खाते पीते हैं कि नहीं, बिल्कुल खाते पीते हैं, अच्छा धन दौलत है, प्रॉपर्टी भी खूब है, जॉब भी अच्छी है। तो इससे कैसे पता चल गया कि 9 ऑफ डायमंड्स? यानी आपके पास कितनी है, 1 से 9, 10 तक हमारी काउंटिंग है। 1 है तो मतलब कोई किसी काम की शुरुआत कर रहा है, नई जॉब की शुरुआत कर रहा है, नई प्रॉपर्टी की शुरुआत कर रहा है। लेकिन 9 तक पहुंचते पहुंचते आपने देखा कि 10 में से 9 नंबर आए, अच्छे नंबर होते हैं ना 10 में से 9 नंबर। तो यानी 10 में से 9 नंबर यानी 90% अच्छी खासी। देखिए 100 में से 100 तो बहुत ही एक्सीलेंट होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुपर रिच हम जिसको कहेंगे। लेकिन 9 भी अच्छा रिच माना जाता है। तो इस ढंग से प्रिडिक्शन हो जाती है। और एक मान लो आपका आ गया कि 4 ऑफ, इसमें आ जाता, मान लो डायमंड का ही है, 4 डायमंड्स का आ जाएगा, 4 ऑफ डायमंड्स आ गया। यानी 4 नंबर, वैसे देखिए 4 जो हम जब रीडिंग करते हैं ना टैरो कार्ड की या इनकी, तो 4 होता है स्टेबिलिटी का, यानी 4 रुपया कि भी स्टेबल है, पैसा है, स्टेबल है, लेकिन मूविंग नहीं है, होल्ड करके बैठे हुए हैं। पैसा है, स्टेबिलिटी तो है, लेकिन उसने अपने होल्ड करके रखा, बिजनेस में मूविंग नहीं है। ठीक है, इस ढंग से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर मान लो 2 ऑफ कप्स आ गया, 3 ऑफ कप्स आ गया, कप्स मतलब आपका पान का आ गया, हार्ट का आ गया, ये आ गया 2 ऑफ हार्ट्स का। एक होता है नई शुरुआत, हार्ट्स का मतलब, लेकिन 2 हो गए तो हार्ट्स मतलब एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध स्थापित होना, या कोई लड़की मैम 2 बीच ऑफ में। कार्ड्स आ गया, अरेंज मैरिज। भाई वो कहती लड़की कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल मैं अरेंज मैरिज करूंगी, लेकिन आया कार्ड्स हमारा 2, तो हम कहेंगे जरूर कहीं ना कहीं आपका अफेयर भी चल रहा है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में है। ठीक है, आप बता दीजिए, कहीं खामखा में हम आपकी अरेंज मैरिज कर दें और फिर बाद में आप परेशान हो। तो उससे सिचुएशन पता चल जाती है, यानी आप झूठ भी नहीं बोल सकते। तो ये देखिए, ये आप घर में ही कर सकते हैं। आप घर में बैठ के थोड़ा सा सीख के इन काम से, गाइडेंस ये है, गाइड टू गेटिंग इन टच विद योरसेल्फ। आप अपने लिए भी, मैं आज इंटरव्यू पे जा रही हूँ, मेरा काम होगा नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा काम होगा नहीं होगा, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, तो उस गाइडेंस का कार्ड भी आप निकाल सकते हैं। कि आपका कम्युनिकेशन का आया 6 ऑफ कप, 5 ऑफ वो आ गया स्पोर्ट्स का, स्पेड का आ गया। इसका मतलब आप बहसबाजी में नहीं बढ़ेंगे, टू दी पॉइंट आंसर देंगे, टू दी पॉइंट। कई बार क्या होता है, उलझा लेता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिसमें आपको गुस्सा आ जाएगा और आप बहसबाजी में बढ़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर मान लो ये आ गया 5 ऑफ स्पेड, तो आप कहेंगे, आप इंटरव्यू में जाएंगे, आप शांत रहेंगे, आप बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे। अगर आप बहसबाजी में पड़ गए तो आपका इंटरव्यू खराब होने का डर है। तो इस तरह से छोटी छोटी आपके प्रिकॉशन क्या लेना है, आपको गाइडेंस कैसे लेनी है, उसके बारे में सारी की सारी बातें आपको आगाह कर देता है, आपको बता देता है। जी जी मैम,
थोड़ा और आगे डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले हम कोर्स की बात कर लेते हैं। एक बार मैं कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। स्क्रीन विजिबल है मैम मेरी? हाँ हाँ, जी एक सेकंड चलिए जी। देखिए ये हमारे कोर्स का कंटेंट है कि आप क्या क्या सीखेंगे, और कोर्स हमारा ये 6 दिन का रहने वाला है। बाकी जो भी हमसे कोर्स करते हैं उनको पता ही है, अगर हम 6 दिन बोल रहे हैं तो हमारा 7 दिन का जाता है। 7 दिन बोलते हैं 8 दिन का मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा हमारा जाता ही जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कार्टोमेंसी क्या है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, टैरो कार्ड और कार्टोमेंसी में डिफरेंस क्या है, या क्या चीज सेम होती है उसमें। अब इसमें कलर्स, इसमें भी कलर्स हैं, नंबर्स हैं, हर चीज का मीनिंग, सूट का मीनिंग आपको बताया जाएगा। स्प्रेड सिखाई जाएंगे आपको 1, 3 और 5। 1 कार्ड, 3 कार्ड, 5 कार्ड स्प्रेड आपको सिखाए जाएंगे इसमें। ठीक है, पूरे 52 कार्ड्स की रीडिंग कैसे करेंगे, एक एक कार्ड की रीडिंग आपको बिल्कुल डेप्थ में समझाई जाएगी, किस तरीके से कर सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशन में कार्ड, इसमें नहीं लिखा हुआ है कोर्स कंटेंट में कि कॉम्बिनेशन में कार्ड आते हैं जो हम लेते हैं तो कैसे रीड करते हैं, उनका कनेक्शन कैसे बनाते हैं हम आपस में। तो ये कोर्स भी काफी डिटेल में जाने वाला है। इसमें सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग पीडीएफ आपको मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप आपका रहेगा जिस फुल टाइम एक्सेस है, और रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसपे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होती है हमेशा आपके सपोर्ट में हम रहते हैं। ठीक है, और ये कोर्स शुरू होने जा रहा है हमारा 26 से, 26 टाइमिंग हमने इसके दो वो रखे हैं, ग्रुप है 5:30 PM और 8:30 PM। एनर्जी एक्सचेंज हमने अब की बार 888 रखा है। लास्ट टाइम जब हमने कराया था तो 555 का कराया था ये। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखिए एक तो जो अब की बार जब हम लेके आए हैं इस कोर्स को थोड़ा सा और एडवांस लेवल का लेके आए हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्योंकि हमारे भी एक्सपेंडिचर्स हैं थोड़े से, जूम का हो गया और बहुत सारी चीजों का होता है, हमारे एड्स वगैरह का होता है, तो ये खर्चे हमारे थोड़े से एडजस्ट करने पड़ते हैं हमें। तो इसीलिए ये भी हमने बहुत ही नॉमिनल सोच समझ के ही रखा है कि अगर हम एक हफ्ते का कोर्स करा रहे हैं तो मे भी 888 कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए, और क्योंकि अब की बार हम और एडवांस लेके आए हैं इस कोर्स को, इसीलिए इसकी पेमेंट आप इस नंबर पे कर सकते हैं 9354370946। एक नंबर ये है, ये पेमेंट आप इस पे जीपे, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। कोई आपको क्वेरी है कोई आपकी तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल नहीं सॉरी व्हाट्सएप मैसेज। और एक नंबर नीचे है 9300594568। दोनों नंबर्स में से किसी पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। ठीक है, तो ये कुछ कोर्स के बारे शेयर कर रही थी मैं। और जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, और उनके लिए उनसे माफी मांगना चाहिए हम कि आप लोगों ने पिछला कोर्स देके, पिछली कोर्स की पेमेंट देके आप लोगों ने कर दी है। ठीक है, और तो मे भी कोई ज्यादा नहीं है ये, और आप लोगों ने सबने हमसे कोर्सेज किए हुए, मोस्टली सभी वो लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज किए ही हैं। आप लोगों को पता ही है कि जब हम पढ़ाते हैं, हम कराने लगते हैं, मैम जब बताने लगते हैं तो बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा भी, और रेमेडीज देखिए इनसे गाइडेंस तो मिलेगी मिलेगी, रेमेडीज वो भी इसमें आपको बताई जाएंगी इस कोर्स से हटके। क्योंकि जब आप किसी की प्रेडिक्शन करते हैं, किसी की रीडिंग करते हैं, तो हमें रेमेडीज की जरूरत होती है। गाइडेंस तो आप इससे दे देंगे, इससे हम रेमेडीज भी बताएंगे आपको कि इनसे आप रेमेडीज कैसे बता सकते हैं, आप क्या रेमेडीज से निकल के आएगी। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, स्विच वर्ड्स वगैरह, एंजल्स नंबर वगैरह हम बताते ही रहते हैं अपने कोर्सेज में। एक्स्ट्रा रेमेडीज भी हम बहुत सारी बताते रहते हैं। जी मैम। अभी मैम ने सारा कोर्स कंटेंट बता दिया है, डेट भी बता दी है। और 2 टाइम हमने क्यों रखे हैं, कई बार क्या होता है कि लेडीज को जो है ना शाम को खाना वाना बनाना होता है, थोड़ा सा उनके पास टाइम की बड़ी लिमिटेशन होती है, और तो वो 5:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और जेंट्स का ऐसे है कि ऑफिस वगैरह से आते हैं तो 5:30 बजे ऑफिस, 6 साढ़े 6 तक घर आते हैं, वो शाम को अपना ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन किस कोर्स में किस टाइम पे आना चाहता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, और हमारे आपको मैं बताऊं, हमारे दोनों ही बैचेज चलते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर एक बैच में एक या दो है फिर हम उसको नहीं लेते, फिर उसको दूसरे वाले बैच में ही हम कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। और कई बार कोई ऐसी भी बात हो जाती है कि एक दिन नहीं कोई अटेंड कर सकता, और उसको पीडीएफ से भी नहीं समझ में आ रहा या उससे नहीं समझ में आ रहा, तो अगले दिन हमें टाइम लेके हमारे से और क्वेश्चन डाल के हमारे से पूछ सकता है। तो हम ये नहीं कि हम व्हाट्सएप पे ही जवाब देते हैं, कई बार हम रूबरू होके कॉल से या हम वीडियो कॉल से भी उनको पूरा समझा देते हैं। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी बात है कि हम उसको पूरा, जब तक उसको समझ में नहीं आता, उसको पूरी समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा टेलीग्राम जो है कस्तूरी डिवाइन का टेलीग्राम है, आप उस पर भी हम सारी रेमेडीज, सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं व्हाट्सएप पे भी लेते हैं और हम टेलीग्राम पे भी लेते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं कस्तूरी डिवाइन के, और व्हाट्सएप है। और कई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पूरे साल का हमारी मेंबरशिप ले रखी है, उनके लिए हर कोर्स में 5% की छूट होती है पेमेंट में। तो जो हमारे मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स हैं, वो हमारा अपना 5% का डिस्काउंट लेके हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी चलिए अब थोड़ा सा कोर्स का और बात कर लेते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी नंबर्स की, है ना, 5 नंबर आ रहा है तो क्या है, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं, कोर्स का पार्ट है ये, बट हम यहाँ आपको भी बता रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं। कोर्स में तो हम डिटेल में बात करेंगे कि जैसे एक नंबर न्यूमरोलॉजी में भी एक नंबर किसका होता है, सन का होता है। सन डेली राइज करता है, न्यू बिगिनिंग का, नई शुरुआत का होता है। तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग्स को, नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। वो हम कोर्स में बात करेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और क्या किस हिसाब से उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं है क्वेश्चन आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं जवाब भी उसी कोई पूछने आ रहा है अपनी जॉब के लिए कि मेरी जॉब का क्या है, क्या रहेगा, आप उसको बोलोगे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आप ये कर लोगे वो कर लोगे, वो कहेगा मैं अपनी जॉब के लिए पूछने आया हूँ, मुझे अपनी क्वालिटीज नहीं जाननी है। तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ऑफकोर्स यस, आपकी जॉब लग जाएगी। इस तरीके से हम इनको रीड करना सीखते हैं। सेकंड नंबर, 2 नंबर, न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर होता है, मून का होता है, ये लर्निंग का नंबर भी बोला जाता है, एक्सचेंज का नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे हमारा 3 नंबर एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, जुपिटर एक्सपेंशन का नंबर होता है, ग्रोथ का नंबर होता है। 4 नंबर राहु का, पावरफुल नंबर होता है, रूलिंग होता है, जैसे स्टेबिलिटी का भी होता है, मैम ने अभी 4 नंबर आपको बताया था। लेकिन हर कार्ड का मीनिंग अलग होता है। 4 नंबर जब हमने डायमंड में पढ़ा तो अलग होगा, स्पेड में पढ़ेंगे तो अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से सब में अलग अलग मीनिंग होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी हम ब्रीफ में बात कर रहे हैं, कोर्स में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है। 5 नंबर बैलेंस का होता है ना, मेच्योर पर्सन का भी हो सकता है और एफर्ट्स का भी हो सकता है और एफर्ट्सलेसनेस को भी दिखाता है। 6 नंबर हमारे लव का, हमारे रिलेशनशिप का होता है, ये केयरिंग का होता है, लग्जरी का होता है। 7 नंबर मिस्ट्री का होता है, डिटैचमेंट का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। नेक्स्ट आ गया 8 नंबर जस्टिस का, हार्डवर्क का, शनि का नंबर है, सभी कहते हैं हार्डवर्क का, ये तो जहां देखा 8 नंबर वही परेशान हो जाते हैं, अरे बाप रे। नहीं, गिवर होता है, ये बहुत देता है, कहते हैं ना चप्पर फाड़ के देता है, लेकिन कैसे, आपके कर्मों के हिसाब से। कहते हैं ना जैसा कर्म किया है प्राणी वैसा फल देगा भगवान, तो फल देने वाला शनि होता है। शनि महाराज होते हैं जो आपको रिजल्ट देते हैं, अभी तक जो कर्मा करते हो आप उनके, जैसे 2024 अब चल रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा 9 नंबर चैरिटी का होता है, एनर्जी का होता है, ह्यूमैनिटी का होता है ये। नेक्स्ट आ गया हमारा 10 नंबर, 10 नंबर कंप्लीशन, कंप्लीशन का, नवीनीकरण जिसको बोलते हैं, रिन्यूअल का नंबर होता है। तो ये कुछ पॉइंट अभी बात की है मैंने, लेकिन जब कोर्स में पढ़ेंगे इनको और भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी, जो जानकारी थोड़ा सा हम आप लोगों को देना चाह रहे थे। आप लोग कोर्स में आए, इसमें आए हो वेबिनार में, तो कुछ तो नॉलेज आपको लेके जानी है। ठीक है, जैसे हमने बात की, सिर्फ खेलने के लिए नहीं बने हैं ये खेल। पहले भी, बहुत पहले भी इनसे प्रिडिक्शन की जाती थी और इसीलिए यूज होते थे। खेलने के लिए तो बाद में चीजें बना दी गई हैं। और ये कहीं से नहीं, ये सारे भारत के ही जितने भी हमारी ये मॉडलिटीज है ना, सब भारत की ही हैं। लेकिन टाइम टू टाइम सारी चीजें, जैसे मैम हमेशा बताते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स वगैरह सब चीजें जला दी गई थी, हमारा सब कुछ खत्म कर दिया गया था। मुगलों ने कर दिया था, अंग्रेजों ने कर दिया था, ताकि हमारे पास कुछ बचे ही ना, हमारी संस्कृत को खत्म करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ चीजें बच गई, वही चीजें वापस मुड़ के आ रही है, फौरन से होके आ रही हैं। लेकिन है हमारी चीजें, हमारी देन है ये, क्योंकि हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी हिंदू संस्कृति है। पहले संस्कृत चलती थी, संस्कृत में होते थे सारी चीजें। तो चीजें वही हैं, लेकिन गाइडेंस किससे लेनी है, किससे करनी है, किससे हम इजीली कर सकते हैं, किससे कनेक्शन हमारा जल्दी बनता है, तो इस तरीके से करते हैं। टैरो कार्ड में तो देखो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इसमें आप लोग देखोगे ना, हमें इसमें कलर, इसमें भी है देखो, कलर वाला ड्रेस वगैरह सब कुछ है। इसमें हमें ये नहीं देखना कि पिक्चर में क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या चीजें छोटी छोटी हमें बारीकी से देखनी पड़ती है टैरो में। इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना पड़ता, उसके बावजूद भी प्रिडिक्शन हमारी एक्यूरेट आती है। कई बार होता है ना, टैरो कार्ड सीख लिया, समझ में ही नहीं आ रहा, हमें तो ये भी समझ में नहीं आया। जबकि जब हम कराते हैं तो हम पूरा पीडीएफ में भी ए टू जेड डिटेल समझा के पूरा देते हैं। जिसने भी हमसे एडवांस किया है, इसमें नहीं है वो, एडवांस किया था उनको पता है। हमारा 1.5 महीने 2 महीने कोर्स चला था वो, और बिल्कुल डिटेल में समझाया था हमने। उसके बाद तो एक दो जनों को, एक दो बच्चों ने तो अपना शुरू भी कर दिया था उसी टाइम, हमारे पास मैसेज भी आए थे उनके। हाँ, खाली हमने समझाए थे तभी उन्होंने प्रेडिक्शन शुरू कर दी थी। शुरू कर दी थी, प्रोडिक्शन शुरू कर दी थी, कोर्स खत्म भी नहीं हुआ था पूरा। मतलब जैसे थोड़ा बहुत उन्होंने पहले बेसिक किया था, लेकिन जब हम एडवांस करना शुरू किया हमने, देखो कुछ आपकी इंट्यूशन पावर भी होती है, आप कितने इंट्यूटिव हो। जब हम इनसे गाइडेंस लेते हैं, कनेक्शन बनाते हैं यूनिवर्स से, थोड़ा मेडिटेट करते हैं, तो कनेक्शन हमारा बनता है हर चीज। जी इसमें देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ कि प्रेडिक्शन हम क्यों सीखना चाहते हैं। सभी को ना हमेशा जिज्ञासा होती है, और सभी लोग जो है ना टैरो कार्ड रीडर के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। और डे टू डे लाइफ में हमें ना गाइडेंस की भी जरूरत होती है। छोटा सा कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी कैसी होगी, अच्छी होगी, पैसा देगी या नहीं देगी, स्टक तो नहीं हो जाएंगे, और कुछ है इस टाइप से के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जिज्ञासा होती है। ये जो सीखने का मतलब होता है जिज्ञासा। जैसे हमने एक बार अपना कौड़ी रीडिंग भी हमने करवाया था। जैसे पहले होते थे ताश, आपने देखा होगा कि महाभारत में भी पासों से खेला जाता था, और पासों से ही प्रिडिक्शन होती थी। तो ये जो है ना, ये धीरे धीरे ये जिज्ञासा की चीजें हैं, और जिज्ञासा से क्या होता है कि हम अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाते हैं। और हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, किसी के पास जाने की। यस और नो का कार्ड आ जाएगा, मैं काम करूं नहीं करूं, आपने यस का कार्ड निकाला, नो का कार्ड निकाला, 2 कार्ड निकाले, आपको आराम से आसानी से पता चल जाएगा। क्योंकि ये आपकी मन स्थिति, उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी इमोशनल लेवल क्या है, आपका फिजिकल लेवल क्या है, आप कितने वो हैं, मतलब आपके नो अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में फौरन ज्ञान हो जाता है। और आप दूसरों को भी, दूसरा कोई आए तो उससे कार्ड निकलवाइए, तो दूसरे के बारे में भी जान सकते हैं। तो छोटी से छोटी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और अपने घर बैठ के, और अपनी, आप किसी को सिखा भी सकते हैं, किसी की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ये मैम ने बताया कि इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई इसमें वो परेशानी नहीं होती कि भाई शुद्धि अशुद्धि की बात है। या आप अपना एक छोटा सा पाउच बनाइए, एक छोटे सा या कोई बॉक्स बनाइए, उसमें अपने कार्ड्स को रखिए सेफली। लेकिन खेलने के लिए आप कार्ड दूसरे रखेंगे,
ये आप प्रेडिक्शन के लिए अलग रखेंगे और खेलने के लिए आप कार्ड अपने दूसरे रखेंगे, बस इतना ही सावधानी रखें। दूसरी, जब आप करते हैं तो इनको पूरे अच्छे से शफल करते हैं, जैसे ताश बांटते थे ना पहले। ये लाओ परमजीत जी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। तो इसको शफल करना कहते हैं, इसको अच्छे से बांटना कहते हैं। जब बांट लेते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं, और बीच बीच में आप इनको धूप बत्ती दिखा सकते हैं, इनको मंदिर में रख सकते हैं, और कनेक्शन जोड़ने के लिए ये अपने पाउच को अपने सिराने के पास भी रख के आपके कनेक्टिविटी इनसे हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, और बने रहिए हमारे इस 26 को ये शुरू होने जा रहा है। और मैम ने तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस बताए हैं, टाइम भी 2 टाइम का बता दिया है। तो कुछ हमारे ऑलरेडी पहले पेमेंट भी कर चुके हैं, उनसे भी मैम ने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना पेमेंट को रिवाइज कर दीजिए। जी मैम। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए ठीक है जी, ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू भाई।